निगरान हुकूमत की जाने से पहले आवाम के लिए महंगाई के तोहफे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 37 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपये 37 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 276 रुपये हो गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर कराची के शहरी फट पड़ी, कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। और क्या बोलेंगे, इन लोगों को शर्म आती है? इनको क्या, अभी देखें आप सामने से गवर्नर सिंध का काफिला गुजरा है, इनको थोड़ी पेट्रोल का एहसास है? ये हमसे पूछे ना, ये देखें सारा दिन कमा के और अभी यहाँ पहले ये पूरा करें या बच्चों का पूरा करें? इनको शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ जो है ना मुंह के फड़फड़ी हैं, इनको जो है ना आवाम से कोई लेना देना नहीं है। हम कीड़े मकोड़े हैं, ये सारे आप देख रहे हो, ये हम सारे कीड़े मकोड़े हैं, यही खाली इंसान के बच्चे हैं, हम लोग इंसान के बच्चे नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ पर तबाही मचाई हुई है, कोई इनसे पूछने वाला है? महंगाई इतनी है कि सब चीज़ें महंगाई के दौर में, इतनी महंगाई में इंसान पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने से पहले 10 दफ़ा सोचे तो। गरीब इंसान कहाँ मरता ही जा रहा है गरीब इंसान, और किस तरीके से होगा? तो सस्ता तो होता है कम, महंगा होता है ज़्यादा। मज़ीद और बढ़ेगी जो हालात लग रहे हैं अभी, इसके बाद और कुछ अल्फाज नहीं है कि हम क्या बोलें इनको। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कराची के शहरियों ने भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं निगरान हुकूमत ने जाते जाते महंगाई के नए तूफान को दावत दे दी है। मजीद क्या कहना है, कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली तफसीलात बताएंगे। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने जाते जाते शहरियों पर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिसकी वजह से शहरियों की जो मुश्किलात है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। और इसी हवाले से वजारत ख़जाना ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमतों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है इजाफे के बाद वो 275 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 287 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर जो है वो मुकर्रर की गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर जब शहरियों से बात हुई तो इनका यही बताना है कि पहले से ही जो है वो हर एक चीज़ जो है वो महंगी कर दी गई है। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से जो है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, जिसके बाद यकीनी तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी किरायों में इजाफा किया गया, किरायों में भी जो है वो इजाफा किया जाएगा। और साथ ही जो दीगर चीज़ें हैं उनमें भी यही इजाफा किया जाएगा, क्योंकि जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो साथ ही जो दीगर जो अशियाई ज़रूरियात है ज़िंदगी उसमें भी इजाफा कर दिया जाता है। शहरियों का यही बताना है कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते जो है वो उन पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और उन्होंने साथ ही जो नई आने वाली हुकूमत है उनसे यही उम्मीद रखी है कि जब भी नई हुकूमत आएगी तो वो तमाम तर मामलात पर जो है वो कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ देने के लिए भी जो भी इक़दाम है वो करेगी। जी, घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66.66% तक महंगी कर दी गई है। इतलाक़ 1 फरवरी से होगा। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 25 मुकब मीटर इस्तेमाल पर 79 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा किया गया है। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के माहाना 50 मुकब मीटर इस्तेमाल पर 100 रुपये फ़ी MMBTU, जबकि माहाना 60 और 90 मुकब मीटर इस्तेमाल पर भी 100 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा किया गया है। इसके अलावा नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना 25 मुकब मीटर इस्तेमाल पर 200 रुपये फ़ी MMBTU, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड के लिए माहाना 150 मुकब मीटर इस्तेमाल पर 250 फ़ी MMBTU इजाफा हुआ है। 200 मुकब मीटर इस्तेमाल करने पर 350 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस कीमत 3,900 रुपये फ़ी MMBTU बरकरार रहेगी। ओगरा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बिजली कारखानों के लिए गैस की कीमत 1,050 रुपये फ़ी MMBTU बरकरार रखी गई है। सीमेंट कारखानों के लिए गैस की कीमत 4400 रुपये फ़ी MMBTU बरकरार रहेगी, जबकि CNG सेक्टर के लिए गैस नर्ख 150 रुपये इजाफे से 3,750 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं।
पीटीआई के बानी चेयरमैन की जानिब से साइफर, तोशाखाना और इद्दत में निकाह केस की सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आज दायर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सजा के खिलाफ अपीलें बानी पीटीआई की जानिब से वकील सुलेमान सफदर दायर करेंगे। साइफर केस का फैसला 30 जनवरी, तोशाखाना नैब रेफरेंस का फैसला 31 जनवरी, जबकि दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला 3 फरवरी को सेशन अदालत ने सुनाया था। तीनों मुकदमात के फैसलों के 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद बानी पीटीआई की जानिब से सजा के खिलाफ अपीलें दायर नहीं की गई थीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज क्या पेशरफ्त मतवक्के है और अब तक क्या हुआ, तफसीलात बता रहे हैं सईद बलोच। जी सईद। जी बिल्कुल, बड़ा अहम इजलास चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। इस केस के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का भी तयन कर रही है कि आला अदलिया के जो जजेस रिटायर हो जाते हैं या इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई आगे कैसे चलाई जाए। इस हवाले से 2 केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा है। एक केस तो आफिया शहरबानो केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता साल जून के महीने में अपना फैसला दिया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि अगर कोई जज रिटायर हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसमें मिलिट्री लैंड के अफसर उनका भी जो बयान है वो कलम बंद करवाया गया है और उनकी जानिब से जो जायदाद की खरीदो फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड था वो जुडिशल काउंसिल के सामने रख दिया गया है। इसके अलावा इस केस में मरकजी गवाह थे चौधरी शहबाज, जिनसे जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने वो जायदाद खरीदी थी जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवाई गई थी। अब इस हवाले से 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज 4 मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने जुडिशल काउंसिल की मजीद किसी भी किस्म की मुआवनत करने से माजरत कर ली है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जुडिशल काउंसिल को ये बताया था कि उन्होंने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है, जिस पर जो चेयरमैन जुडिशल काउंसिल थे उन्होंने ये इस पर ऑब्जर्वेशन दी थी कि काउंसिल की कार्रवाई ओपन है, आप अगर गवाहान पर जरा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिसके बाद जो इब्तदाई 7 गवाहान थे उन पर उनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद कार्रवाई आज तक के लिए मुलतवी की गई थी। आज अब चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास होगा। जी। पीटीआई की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई, उन्होंने ही गिराई। तहरीक दम-ए-तमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम में रहकर करें। इस वक्त जनरल बाजवा और फैज़ हमीद राबते में थे। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी पीटीआई को बचाया। मौलाना फजल रहमान के तहलका खेज इंकशाफात कहते हैं पीटीआई के साथ दिमाग का फ़र्क है जो ख़त्म हो सकता है। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी ने चलाई, मैं हक में नहीं था। अदम एतमाद से मुतल्लिक जनरल बाजवा फैज हमीद ने तमाम जमातों को कहा था ये सब करना है। मौलाना फजल रहमान के तहलका खेज इंकशाफात टीवी इंटरव्यू में कई राज अफशा कर दिए। कहते हैं पीडीएम हुकूमती और इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, इख्तलाफात के बावजूद हम इकट्ठे चल रहे थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। शेर अफजल मुरवत ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बानी पीटीआई को बताया तो बानी पीटीआई का रवैया खुशगवार हो गया। शेर अफजल मुरवत का कहना था कि बानी कायद ने हमें ताकीद से कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान का नाम लेकर बताना है कि पीटीआई उनसे बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में जाएं या अपोजिशन में, अब इम्कान है कि पीटीआई और जेयूआई का मौक़िफ़ यकसा रहेगा। शेर अफजल मुरवत का मज़ीद कहना था कि बानी पीटीआई अब भी फैज़ हमीद पर एतमाद रखते हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत बशमूल उनके ये राय रखते हैं कि फैज़ हमीद ने कमर जावेद बाजवा का पूरा साथ दिया। पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा और कमर जावेद बाजवा से बढ़कर पीटीआई को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई ने फजल रहमान से उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का वोट देने के लिए हिमायत मांग ली है। 8 फरवरी के इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। जेयूआई और पीटीआई में इत्तफाक। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन जाली और धांधली ज़दा है, ये अवामी मैंडेट नहीं। दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन को
साफ और शफाफ नहीं कहा जा सकता। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पीटीआई 17 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज करेगी। JUI ने भी इलेक्शन पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन धांधली ज़दा है। PTI वफ्द ने बानी का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया। वफ्द ने इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत दी। PTI और JUI ने अपना बयानिया दफन कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, देखना है कि बानी PTI और मौलाना कब एक दूसरे से माजरत करते हैं। मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, शोर सिंध में मचा रहे हैं। मौलाना कौम को बताएं धरना किसके कहने पर शुरू और ख़त्म किया। मौलाना बताएं हुकूमत खात्मे के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन था, किसने किस महकमे में कितने करप्शन और वसाइल लूटे। हकीकत बताएं, मौलाना का बेटा जीत जाता तो उनका बयान होता, सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमती इत्तेहादी होंगे। पाकिस्तानी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात को करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में तशवीश का इजहार भी किया है। रिपोर्ट्स में डराने धमकाने और वोटर्स को दबाने इस किस्म की चीज़ें हैं। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं, इसे बैनुल अक़वामी मुबस्सिर देख रहे हैं। वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का। PTI के बानी चेयरमैन की जानिब से साइफर, तोशाखाना और इद्दत में निकाह केस की सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अपील दायर की जाएगी। PTI इंतखाबी धांधली के खिलाफ कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी का आज कराची में यौम सियाह मनाने का ऐलान। गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये 37 पैसे तक महंगी, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल फी लीटर कीमत में 2 रुपये 73 पैसे महंगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA की जानिब से सिंध में इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ आज जाम शोर शाहरा पर धरना दिया जाएगा। GDA की जानिब से सिंध में इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ जाम शोर इंटरचेंज के मुकाम पर धरने की तैयारियां जारी हैं। सिंध भर से हर फोर्स और फंक्शनल लीग के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। रात गए धरने के मुकाम पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा थी। धरना आज सुबह 11 बजे से दिया जाएगा। धरने के बाद जाम शोर की तमाम जामियात की तातील कर दी गई। मोटरवे पुलिस ने अंदरून सिंध से कराची आने और जाने वाले शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की है। धरने से GDA के रहनुमा पीर पगाड़ा, डॉक्टर सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ़ पलीजो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के दरमियान मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। तीसरी नशिस्त आज होगी। तीसरे राउंड में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। जेल में मुलाकात के दौरान चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को मखलूत हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की। शुजात हुसैन का कहना था बानी PTI को हुकूमती इत्तेहादी के लिए कायल करें। ज़राए का कहना है परवेज़ इलाही ने पैगाम पार्टी चेयरमैन को पहुँचाने से माजरत कर ली। परवेज़ इलाही का किस किस्म की लचक दिखाने से इनकार। परवेज़ इलाही ने कहा, जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा रहूँगा। PTI की शरपसंदाना रविश नाबदली। पेशावर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज बदअमनी में तब्दील। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की सरबराही में कारकुनान की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो गए। DC ऑफिस का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी का इलेक्शन धांधली के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने पर मुस्ताफ़ी हों। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन धांधली का नोटिस ले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं जमात इस्लामी को बहुत से हलकों में जानबूझकर हराया गया। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। ज़बरदस्ती कामयाब होने वाले अवाम में रुसवा हो रहे हैं। इंतखाबी नताइज को पूरी कौम ने मुस्तरद किया है। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी आज कराची में यौम सियाह मनाएगी।
इसी तरह ये जो फॉर्म 45 है, इसके तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए, उसकी बुनियाद पर तब्दील कर दिए गए। और हमने पूरे मुल्क में तमाम हल्का जात में इसकी तमाम तफसीलात इकट्ठी की हैं और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इंतखाबात 2024 पर वाइट पेपर लाएगी, करता से अवजत लाएगी और इसके तमाम पहलुओं को पूरी कौम के सामने अयां करें। खुशाब के हल्का ने 88 में 26 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग के बाद इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार मलिक गुल असगर खान भगोर 87,805 वोट लेकर थल के सुल्तान बन गए। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार मलिक मौज़म शेर कल्लू 70,186 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अकरम खान नियाजी ने 58,301 वोट हासिल किए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मुतला जज़विया पर आलूद रहने का इम्कान है और कल से मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मुतला जज़विया पर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। इस वक्त की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त भी मौसम साफ़ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा। दर्जात की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 2 दिनों से इस्लामाबाद में दिन के औकात में दर्जात में इजाफा होने लगा है। तेज़ धूप की वजह से बाकायदा गर्मी का एहसास होने लगा है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कान हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम मरी और गिलियात की अगर बात करें तो वहाँ पर सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के भी बालाई इलाकों में जो है वो रात और सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और आइंदा 12 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। जबकि सिंध और बलोचिस्तान की अगर बात करें तो सिंध और बलोचिस्तान में भी महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो वीकेंड से बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। जी, लाहौर में सर्दी कम हो रही है और मौसम खुशगवार हो रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज फिर सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा, जिसके बायस दिन गर्म हो सकता है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा आसिफ जहान। जी बिल्कुल, सूबाईदार हुकूमत लाहौर में ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम खुशगवार मौसम से जो है लुत्फ़ उठाने के लिए शहरी जो है मुख्तलिफ पार्कों का विज़िट कर रहे हैं, मुख्तलिफ आउटिंग कर रहे हैं। शहरी जो है रोडों पर साइकिलिंग करते भी जो है नज़र आ रहे हैं ताकि खुशगवार मौसम से जो है लुत्फ़ उठाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है शहर भर में धूप जो है अपने पूरे अवताब के साथ अपने केरने जो है बखेरेगा, जिसके बाद मौसम जो है काफ़ी हद तक गर्म हो सकता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है काफ़ी हद तक खुशगवार रहेगा। अगर बात की जाए शहर का मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा में नमी का तनासुब है वो 85% मौजूद है। तो आप कोशिश करें कि आप दिन के टाइम जो है सफ़र करें, क्योंकि दिन के टाइम जो है इतनी सर्दी नहीं होती है, तो आप जो है सर्दी से भी बच सकते हैं और आप इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल पर सवार है तो आप हेलमेट का भी इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मोटरसाइकिल पर हेलमेट की वजह से आप महफूज सफ़र भी कर सकते हैं और आप सर्दी और स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ हैं उनसे भी बच सकते हैं। जी।
लाहौर में जारी सुपीरियर फेस्ट 2024 की रौनकें। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और इवेंट का बाकायदा आगाज़ किया। मेले में कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस की खूबसूरत परफॉर्मेंसेज ने समा बांध दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टेडियम में सुपीरियर फेस्ट 2024 का इनेकाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ कैंप्स की तालिबात के इलाकाई रक्स और परफॉर्मेंसेज ने सबके दिल मोह लिए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप का कहना था कि अपनी सकाफत का ख्याल रखने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, हमें पाकिस्तान पर फख्र है। सादा सी बात है, हमारी फीलिंग्स जो है वो बनाती है हमारी थॉट्स को, हमारी थॉट्स जो हैं वो शेप अप करती है हमारे वर्ड्स को, हमारे वर्ड्स जो हैं वो शेप अप करते हैं हमारे एक्शंस को, और हमारे एक्शन जो है हमारा करेक्टर बनता है और करेक्टर ही डेस्टिनेशन होती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने गैर निसाबी सरगर्मियों की अफादियत पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। तलबा को जो कुछ क्लासेस में सीखने को नहीं मिलता वो यहाँ मैदान में मिलता है। इस तरह के इवेंट्स जो है वो इट्स अ लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। ये क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता। आप अगर समझे कि नहीं मुझे टीम वर्क पढ़ाने से आ जाएगा तो वो नहीं आ सकता। जब तक बच्चा ग्राउंड में आके फील्ड में आके प्ले नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं सकता। रंगारंग मेले में हर तरफ रंगों की बहार ने समा बांध दिया। एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक का कहना था कि सुपीरियर ग्रुप का स्लोगन है कि हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। बच्चों का जज्बा देखकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे चेयरमैन साहब का ग्रुप का स्लोगन है कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जो हारते हैं वो भी देखते हैं कि किधर मिस्टेक्स हैं और अगली दफ़ा वो फिर जीत कर दिखाते हैं, और जो जीतते हैं वो हार वालों को भी अपने साथ लेके चलते हैं और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। मेले में तलबा और तालबात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीरी, पश्तो, बलोची, पंजाबी और सिंधी सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जिसको तलबा ने खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा हाफिज महबूब अली, नियो न्यूज, लाहौर। ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी रायवेंड रोड के अली ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव इनक्लेव की बैलेटिंग कर दी गई है। चेयरमैन ड्रीम हाउसिंग मुस्तंसर चौहान ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा किया था उसके मुताबिक 1 साल के अंदर प्लॉट दे दिए हैं। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अमल करके दिखाते हैं। टाइम मार्केटिंग के डायरेक्टर मिस नूर ने कहा कि ड्रीम हाउसिंग इस रायवेंड रोड की प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। 4 साल के आसान इकसात पर प्लॉट दिए जा रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत की बेहतरीन सोसाइटी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।